गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ट्वेल्थ बायोलॉजी में लेसन नंबर 16 प्लांट टिश्यू कल्चर स्टडी कर रहे थे और प्लांट टिश्यू कल्चर में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स। तो हमारा टॉपिक क्या है, देखिए मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स। कि प्लांट्स में आप किस तरीके से अपना डिजायर्ड जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके मेथड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। इस ट्रांसफ़र के टेक्निक्स में हम पढ़ चुके थे कि हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट टेक्निक, जिसमें हमें वेक्टर की नीड नहीं होती। यहाँ पे हमें वेक्टर की नीड नहीं होती है। हम फिजिकल मेथड से या केमिकल मेथड से जीन को, कौन सा जीन, डिजायर्ड जीन जो हम चाहते हैं उस डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जैसे ही ये जीन ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये क्या होगा, आपके प्लांट के मेन जेनेटिक मटेरियल से या मेन डीएनए के साथ ऐड हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देगा। जो डीएनए है यह डीएनए आरएनए बनाएगा और आरएनए क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। ठीक है, तो डीएनए से ही अल्टीमेटली क्या बना आपका, प्रोटीन। तो जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन है, इसी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन को हम क्या बोल देते हैं, एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से आपका डिजायर्ड जीन अपने आप को क्या कर देता है, एक्सप्रेस कर देता है। जबकि इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, देखिए इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर और इनडायरेक्ट टेक्निक। इस इनडायरेक्ट टेक्निक में हमें वेक्टर की नीड होती है और वेक्टर क्या होता है, या तो हम बैक्टीरियोफेज, जो कि ये जो बैक्टीरियोफेज एक टाइप का वायरस है, हम वायरस यूज कर सकते हैं या हम बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं इसमें, हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम इनडायरेक्ट जीन का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो कौन सा है, बाय यूजिंग बैक्टीरिया, बाय यूजिंग बैक्टीरिया डिजायर्ड जीन ट्रांसफर। फर्स्ट क्या हो गया आपका, बैक्टीरिया को यूज करके। सेकंड है बाय यूजिंग वायरस। और थर्ड जो है इसमें वो कौन सा है, इनप्लांटा मेथड। इनप्लांटा मेथड क्लियर हुआ। तो पहले हम इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे जीन ट्रांसफ़र का और उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे जीन ट्रांसफ़र का। तो स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट टेक्निक्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र। तो हम देखते हैं इसमें वेक्टर मीडिएटेड मेथड्स ऑफ जीन्स ट्रांसफ़र। वेक्टर मीडिएटेड मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर। कौन सा मेथड है आपका, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट टेक्निक। देखिए इस टेक्निक में जो फर्स्ट टेक्निक हम देखेंगे वो कौन सा है आपका, एग्रोबैक्टीरिया मीडिएटेड, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। ये एग्रोबैक्टीरियम क्या है आपका, बैक्टीरिया। तो आप कह सकते हैं बैक्टीरिया मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। यहाँ पे हम एज ए वेक्टर क्या काम में लेंगे, बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आपका वेक्टर क्या हो गया,
बैक्टीरिया, और पूरा बैक्टीरिया काम में नहीं आता। बैक्टीरिया का हम जो प्लाज्मिड वाला पार्ट है, प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए। जो प्लाज्मिड का एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए वाला पार्ट है, इसे हम यूज करते हैं एज ए वेक्टर। तो देखिए, वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में जो बैक्टीरिया हम यूज करते हैं वो कौन सा बैक्टीरिया है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस एक बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया है कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका सॉइल में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये? आपका सॉइल में प्रेजेंट होता है। और मेनली जो डाइकोट्स जो प्लांट है, कौन से प्लांट? डाइकोट्स। हम मोनोकोट्स की बात नहीं कर रहे। तो जो डाइकोट्स प्लांट्स है उन्हें क्या करता है? ये इन्फेक्ट करता है। क्लियर हुआ? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस एक बैक्टीरिया है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है और जनरली डाइकोट्स प्लांट को क्या करता है? ये इन्फेक्ट करता है। मोनोकोट्स को इन्फेक्ट नहीं करता। रिसर्च चल रही है अभी इसके ऊपर। मोनोकोट्स पे, राइस के ऊपर इसका इन्फेक्शन देखा गया है। क्लियर हुआ? ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस बैक्टीरिया है, ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया प्लांट में इंसर्ट होगा। प्लांट में इंसर्ट होने के बाद, प्लांट में इंसर्शन होने के बाद ये उसमें ट्यूमर या गाल जनरेट करता है। क्या करता है? ये ट्यूमर या गाल जनरेट करता है। इस गाल को हम क्राउन गॉल भी कह देते हैं। कौन सा गॉल कहेंगे इसे? क्राउन गॉल। देखिए, ट्यूमर क्या होता है? जनरली हमारी जो सेल्स है वो डिवीजन करती है। सारी ही सेल्स क्या करती है? डिवीजन करती है। लेकिन जब जो सेल्स में जो डिवीजन हो रहा है, वो सेल का डिवीजन कैसा हो जाए? अनकंट्रोल्ड, या हम कह दें अनरेगुलेटेड। बॉडी में जितने भी प्रोसेस है सारी की सारी क्या होती है? रेगुलेटेड। लेकिन जब सेल्स में जो डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड या अनरेगुलेटेड हो जाए, इस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं हम? ट्यूमर। यही ट्यूमर आपका प्रिकर्सर है किसका? कैंसर का। अगर आपने ट्यूमर को ट्रीट नहीं किया तो ट्यूमर आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कैंसर में। क्लियर हुआ? क्या होता है कैंसर? कि आपके पास ट्यूमर, कैंसर में जो ट्यूमर है वो अलग अलग जगह आपका फैलने लग गया। जब ट्यूमर स्प्रेड होता है तो इसे हम क्या बोल देते हैं? कैंसर। कि सेल्स का जो डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है या अनरेगुलेटेड हो जाता है। जब किसी स्पेस की कोशिकाएं अनकंट्रोल्ड या अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन करती है तो वहाँ पे आपके पास गॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, या सेल के बाहर एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है स्किन के बाहर, जिसे हमने क्या बोल दिया है? क्राउन गॉल बोल दिया है। यह ट्यूमर जो जनरेट होता है, इसके लिए इस बैक्टीरिया में एक स्पेसिफिक प्लाज्मिड होता है। क्या होगा इसके लिए? इस बैक्टीरिया में ट्यूमर जनरेट करने के लिए एक स्पेसिफिक प्लाज्मिड रेस्पॉन्सिबल है, जिसे हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। उस प्लाज्मिड का नाम क्या है? टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ट्यूमर इंड्यूस कर रहा है। क्या इंड्यूस कर रहा है? ये आपके ट्यूमर इंड्यूसिंग के लिए क्या है? ये रेस्पॉन्सिबल है। इसलिए टीआई से मतलब क्या हो गया? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्लियर हुआ? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस, ये जो बैक्टीरिया है, इसके पास खुद का मेन जेनेटिक मटेरियल है, उसके साथ इसमें क्या पाया जाता है? प्लाज्मिड भी इसमें प्रेजेंट होता है। यह प्लाज्मिड ट्यूमर जनरेट करने का काम करता है, इसीलिए क्या कह देते हैं? इसे टीआई प्लाज्मिड कह देते हैं। अब देखिए, ये जो हमारे पास टीआई का जो प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, इसे हम क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए भी कह देते हैं। क्या है आपके पास? क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, और इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर क्या बोल दिया? इसे डीएनए बोल दिया। अब जो ये हम प्लाज्मिड की बात करते हैं, इस प्लाज्मिड में देखिए आपके पास सीसीए डीएनए, कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए है। इसका पूरा ही पार्ट आपके ट्यूमर इंड्यूस करने के लिए काम में नहीं आता है। एक स्पेसिफिक पार्ट के पास ट्यूमर को कंट्रोल करने वाली जीन होती है, और इस ट्यूमर कंट्रोलिंग जीन का ही ट्रांसफर कहाँ करते हैं? प्लांट में। इसमें से क्या करेंगे आप? केवल जो जीन ट्यूमर को लिए रेस्पॉन्सिबल है उसे ही हम क्या करेंगे? जीन में ट्रांसफर करेंगे। तो टीआई प्लाज्मिड के जिस पार्ट को हम
प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, टीडीएनए यानी कि ट्रांसफर्ड डीएनए, या टी प्लाज्मिड दैट मीन्स ट्रांसफर्ड प्लाज्मिड। तो जो टीआई प्लाज्मिड है इसका जिस पार्ट को, द पार्ट विच इज ट्रांसफर टू द प्लांट इज नॉन एज टीडीएनए। और यह टीडीएनए क्या करता है, प्लांट के मेन डीएनए के साथ इंसर्ट हो जाता है, प्लांट के मेन डीएनए में इंसर्ट हो जाएगा। अब क्या करेगा, ये आपके प्लांट में गाल का फॉर्मेशन कर देगा। ये काम क्या है इसका, ट्यूमर फॉर्मेशन करने का। तो क्या कर देगा, अभी ये आपके प्लांट में गाल का फॉर्मेशन कर देगा, या फिर प्लांट में क्या कर देगा, जो रूट है उसे कैसे कर देगा, हेयरी रूट का फॉर्मेशन कर देगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का टीआई प्लाज्मिड काम में ले रहे हैं, या किस टाइप का आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस बैक्टीरिया काम में ले रहे हैं। अब देखिए, जो भी आपके पास डिजायर्ड डीएनए का जो सेगमेंट है वो आप इस टी डीएनए के साथ इंसर्ट करा के प्लांट में डाल सकते हैं। ठीक है, कैसे पहचानेंगे ट्रांसफर डीएनए को, ट्रांसफर डीएनए के दोनों एंड के ऊपर, जो आपके फ्लैंकिंग एंड्स हैं, इनके ऊपर 25 बेस पेयर डायरेक्ट रिपीट्स होते हैं। क्या होता है इनके पास, डायरेक्ट रिपीट्स होते हैं। इन डायरेक्ट रिपीट्स को देख करके हम ट्रांसफर डीएनए को पहचान लेते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। इनके पास डायरेक्ट रिपीट्स होंगे, सेम नाइट्रोजन बेस बार बार रिपीट होगा, तो इससे हम ट्रांसफर डीएनए को पहचान लेंगे। तो जिस तरीके से हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस का जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्यों यूज करते हैं हम, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करेंगे हम, डिजायर्ड जीन की ट्रांसफर में क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं। इसीलिए इसे हम जेनेटिक इंजीनियर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। क्लियर हुआ। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस टीआई प्लाज्मिड के रेस्पॉन्स को देखते हुए और इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जो बैक्टीरिया है इसे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी हमने बोल दिया है। क्लियर हुआ। तो आज हमने क्या देखा, देखिए ये जो हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस बैक्टीरिया है सॉइल में प्रेजेंट होता है और जनरली डाइकोट्स प्लांट को क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है। क्लियर हुआ। इसके पास एक ट्यूमर इंड्यूसिंग इसके पास जीन होता है, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग इसके पास प्लाज्मिड होता है। इस स्पेसिफिक प्लाज्मिड का काम क्या है, ट्यूमर इंड्यूस करना। इसीलिए ये प्लांट में ट्यूमर को इंड्यूस कर देगा या गाल का फॉर्मेशन कर देगा, जिसे हम क्या बोल देते हैं, क्राउन गॉल इसे हम बोल देते हैं। ट्यूमर में या गॉल में क्या होता है, सेल्स का जो डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है या अनरेगुलेटेड हो जाता है। अब इस पूरे टीआई प्लाज्मिड को हम यूज नहीं करते हैं। टीआई प्लाज्मिड का एक स्पेसिफिक पार्ट जो कि ट्यूमर इंड्यूसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसे हम सेपरेट करते हैं और प्लांट में इसको इंसर्ट करा देते हैं। तो इसे हम क्या बोल देंगे, ट्रांसफर डीएनए बोल देंगे, टीडीएनए बोल देंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके पास 25 बेस पेयर का डायरेक्ट रिपीट्स होता है। जैसे ही आप इसे प्लांट में इंट्रोड्यूस करा देंगे तो प्लांट के मेन डीएनए के साथ ये इंसर्ट हो जाएगा और गॉल का फॉर्मेशन कर देगा या हेयरी रूट का फॉर्मेशन ये कर देता है। क्लियर हुआ। इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमने इसे क्या बोल दिया है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इसे बोल दिया है। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो आपके पास टी डीएनए था, ट्रांसफर डीएनए था, ये मेन डीएनए में इंसर्ट करा या नहीं करा। तो देखिए उसे कैसे पहचानता है, उसे पहचानने के लिए इनके पास क्या होगा, देखिए एक ओपीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा इसके पास, ओपीन्स का इसके पास फॉर्मेशन होता है। क्या हो जाएगा, इनके पास ओपीन्स का फॉर्मेशन होता है। ये ओपीन्स केमिकल आपके इंग्रेडिएंट है, केमिकल सिक्रेशन है जो कि प्लांट में रिप्रोड्यूस या प्लांट में सिक्रेट होते हैं। जैसे ही प्लांट में टीआई प्लाज्मिड एंटर हो गया, इनके पास ओपीन्स का सिक्रेशन हो जाएगा। अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया या एग्रोबैक्टीरियम की अलग अलग स्पीसीज अलग अलग टाइप के ओपीन्स आपके सिक्रेट करती है। जैसे हम बात करें तो ऑक्टा ओपीन्स, नो ओपीन्स,
एग्रोपिन्स, मैनोपिन्स, तो डिफरेंट जो स्पीशीज के बैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस आपके सब स्पीशीज है, ये अलग अलग टाइप के आपके ओपिन्स को सिक्रेट करते हैं। तो जैसे ही ओपिन्स का सिक्रेशन हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जो डीएनए है वो क्या हो गया है, आपके इंट्रोड्यूस हो चुका है और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। क्लियर हुआ? अब देखिए इसमें क्या फ़ायदा है या कैसे क्यों ये डाइकॉट प्लांट को ही इन्फेक्ट करता है, क्योंकि डाइकॉट प्लांट में एक आपके पास केमिकल सिक्रेट होता है जिसका नाम है एसिटोसिरंगोन। इस एसिटोसिरंगोन की प्रेजेंस ही आपके डाइकॉट प्लांट में टीआई प्लाज्मिड के ओपेरोन को क्या करती है, ये एक्टिव करती है। ओपेरोन क्या होता है, देखिए बैक्टीरिया में जो आपके पास तो देखिए जो एसिटोसिरंगोन है डाइकॉट प्लांट में टीआई प्लाज्मिड के ओपेरोन को एक्टिव करता है। ओपेरोन क्या है, देखिए जो आपके पास प्रोकैरियोटिक जो आपके पास सेल्स है या जो बैक्टीरिया है, इसमें आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट्स है उसे क्या बोल देते हैं, हम ओपेरोन बोल देते हैं। अब इस आपके ओपेरोन के ट्रांसफर से तो इसमें आपको क्या क्या इसके बेनिफिट होंगे ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कि हमने जो जीन का ट्रांसफ़र है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस से कर दिया। अब इस तरीके से जो जीन ट्रांसफ़र वाले प्लांट हैं उनके पास क्या क्या बेनिफिट होते हैं इसके बारे में क्या देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।